नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं तान्या सिंह। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गृह वाहिनी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जानते हैं कि इनकी मांगे क्या है आखिर सरकार से। हम लोग की मांग है कि हम लोग जो 2011 में जो सरकार वैकेंसी निकालती है होम गार्ड की, जिसमें कि हम लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं, 11 साल के बाद 2022 में हम लोगों का फिजिकल लिया जाता है। उतना टफ फिजिकल लिया जाता है जो कि आप देख रहे हैं इसमें युवाओं को कम से कम किसी का 35 और 40 एज हो रहा है। इस एज में वो क्वालिफाई करता है। उस मतलब तपती धूप में फिजिकल लिया जाता है। मेडिकल भी क्वालिफाई करती है। उसके बाद भी हम लोगों को अंतिम मेगा सूची से वंचित कर दिया जाता है और हम लोग 2 साल से लगातार धरना प्रदर्शन पे और सरकार से मिलने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी आज तक सरकार बात सुन नहीं रही है। सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि पूरे बिहार में जितने भी सफल होमगार्ड अभ्यर्थी हैं, सबको नियुक्ति पत्र दे दे। हम सरकार का सपोर्ट करेंगे, अन्यथा हम सरकार का आने वाले समय में विरोध करेंगे। अगर मान लीजिए सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे। उसका हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग नोटों में वोट डाल देंगे, लेकिन किसी नेता को वोट नहीं देंगे हम लोग। तो आप लोग ये धरना प्रदर्शन कब से कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग कर रहे हैं 2023 से ही। लगभग 2 साल से हम लोग धरना प्रदर्शन पे कर रहे हैं। बस आप लोग को आश्वासन मिला है? आश्वासन मिल रहा है, काम नहीं हो रहा है, तभी तो हम लोग रोड पे भटक रहे हैं आज तक। आपके भी सेम मांगे सरकार से? हाँ, हमरे से कहना है सरकार से कि हम लोग को अगर नहीं नियुक्तम कराएगा तो वोट उसको नहीं मिलेगा। जितना जिला से है हम लोग, कितना 32 जिला 38 जिला से वोट उसको नहीं मिलेगा नीतीश को। उसके बाद जो हम लोग को वर्दी दो, उसको वोट पूरा सपोर्ट हम लोग करेंगे। गया जिला से हम लोग। धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम रामू प्रसाद हुआ। मैं गया जिला से बिलोंग करता हूं और हम लोग का पूरे बिहार से लगभग 8 से 10, हाँ पूरे बिहार हुई 8 से 10 हजार की तादाद संख्या में इस कड़ाके की गर्मी में बर्दाश्त करके लोग यहाँ अपनी 2011 के विज्ञापन संख्या में यह बहाली गृह रक्षा की बहाली निकाले गए थे गृह रक्षकों की, और यह बहाली प्रक्रिया पूरे बिहार में थी और यह बहाली लगभग 12-14 साल के अंतराल कराई गई और इस बहाली में 1600 मीटर की दौड़ और लंबाई कूद यानी ऊंची कूद, लॉन्ग जंप, फानना और गोला फेंक का होता है। मेडिकल जांच, सारी दक्षता परीक्षा हम लोग ने पास कर लिए। औपबंधिक मेगा सूची में नाम होगा। अब सरकार का हम लोग का कहना है कि हम लोग का हाथ जोड़ से यही कहना है कि आज 2 साल से 14 साल से लोग कहीं न कहीं, जब 10 साल के बाद बहाली निकाला तो कहीं न कहीं लोग पलायन चले गए थे, यानी बाहर चले गए थे। जब यह फार्म निकली थी उस समय में हम लोग का उम्र लगभग 30 से 32 साल था। आज जब बहाली लिया गया तो हम लोग का 40 से प्लस पार हो गया, 45। अब आप ही सोचिए कि अब हम लोग को तो उम्र बचा नहीं। किसी की सत्ता चलाने में, सरकार की सत्ता चलाने में 5 वर्ष की होती है और 5 वर्ष में चाहे वह मुख्यमंत्री हो, वह प्रधानमंत्री हो, वह राष्ट्रपति हो, या चाहे तो राज्यपाल हो, या तो छोटा कोई भी चुनाव 5 साल का उसमें चेंज किया जाए। अगर किसी सरकारी फॉर्म भरने के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर एक दिन उम्र सीमा कम हो जाती है तो हमारी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है, यानी फॉर्म में रद्द कर। अगर एक दिन ओवर हो जाता है तो भी हमारी उम्र सीमा रद्द कर। अब बताइए, हम यही सरकार से कहना चाहते हैं कि आप सोच सकते हैं कि 40 से 45 वर्ष की उम्र में हम आपसे अपना जायज मांगों के लेकर, अपना उचित मांगों के लेकर हम लोग बैठे हुए हैं, और यह नहीं तो हम लोग का अगर उसी समय बहाली ले लेते तो हम इतना को नौबत रहता, साल 2 साल में ले लेते या 5 साल के अंतराल में लेते, तो हम लोग सब वंचित रहते हैं। और अब हम लोग का कहना है कि अब हम लोग को प्रत्येक आदमी को देख रहे हैं आप लोग आंख से कि सभी को बाल बच्चे 2 या 3 नाती पोते वाले हम लोग हो गए हैं। अब हम लोग तो कहीं फॉर्म भरने लायक नहीं है। अब हम लोग जहाँ काम करते थे वहां से मजदूरी पलायन करके जो भी भगा दिया, अब जहाँ उसके रखे उसको बोला कि बउआ आपका सीट खाली हो गया, आपने तो 2 बरस घर में रह गए, हम लोग को जगह पर वहां भी लगे। तो हम लोग का सीधी हो गया देहाती कहावत में कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट के। हम लोग के पास सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी से हम बार बार निवेदन करते हैं, हम लोग जितना भी मीडिया प्रभारी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से हम लोग को मांग को पूरी कर दिया जाए, तो हम लोग जो 15,000 के लगभग तादाद में है और यह उम्र 40 वर्ष का है, यह उम्र बहुत खतरनाक उम्र है। एक आदमी अगर 20 से 50 को संख्या में वोट बर्बाद कर सकता है। मैडम आप सोच सकते हैं कि किसी भी विधानसभा बनने में
3 प्रखंड की आवश्यकता होती है। तो 3 प्रखंड में लगभग कोई ऐसा गृह रक्षक जो होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी नहीं है कि एक प्रखंड में 40 से 50 संख्या में। आप सोचिए कि 150-200 संख्या में 3 प्रखंड है और 2 में अगर 40 से गुना किया जाए तो 40 दूनी 80, यानी आपके खाते में हमारा 3 प्रखंड में 12 से 14 हजार वोट है। और आप एक विधायक तो 2 से 4 से वोट से जीतता है 2004 से, और हम लोग का सोचता है कि वोटे नहीं है, इन लोग के पास वोट है। यहाँ पॉलिटिक्स हो रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी संख्या में हम देखें तो आज तो संख्या में हम लोग बीजेपी कार्यालय में जो माननीय अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी जी का जो कार्यालय से हम लोग गांधी मैदान से जो हम लोग यात्रा चलाए थे, जो हम लोग जैसे गांधी जी पूर्वी चंपारण से यात्रा किए तो उस तरह से हम लोग मौन यात्रा चलाए और पूरी रोड शो में न हम लोग भगदड़ किए। जो हम लोग का एकता, चटानी एकता का जो परिचय दिए, जो हम लोग कैसे सिपाही को परिचय दिया जाता है, कैसे हम लोग को नियम को पालन करते हैं, उस बिना नियुक्ति पत्र होते हुए हम लोग अनुशासन में रहकर और यहाँ इस गर्दनी भाग को स्थल पर आज 8 दिन से बैठे हुए लगातार। और यही नहीं, जो हम लोग को अगर मांग को पूरी कर दिया जाए तो आने वाले बिहार में जो क्राइम बढ़ रही है, हत्या हो रही है और लूट हो रही है, जो रोड पर लोग को कहीं दिन दहाड़े मार दिया जाता है, अब आप लोग खुद समझदार हैं कि देखिए जहाँ पटना की राजधानी में ये शर्मराती है, तो ऐसा उम्र तो हम लोग को उम्र में अगर 40-45 में अगर किसी तरह से बर्दाश्त कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को भगा सकते हैं और क्राइम को बचा सकते हैं। अगर सरकार हम लोग को बात नहीं मानती है तो आखिरी हम लोग सत्याग्रह आंदोलन, जिस तरह से गांधी जी ने अपना सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो हम लोग वह आंदोलन हट करके हम लोग सीधे यही आंदोलन करेंगे कि हम लोग आत्मदाह कर देंगे, जाके गंगा में समर्पित हो जाएंगे। अगर कल से 20 तारीख को नहीं बात माना, अगर नहीं कानों में सुना गया, चाहे इंस्पेक्टर हो, बिहार के आला हार्ड वर्ग के जितना भी कर्मचारी है या सचिवालय के जो भी इर्द गिर्द के हो, या तो गृह विभाग के डीजी में, तो कहीं न कहीं किस बात को हम लोग को छिपा कर रखा है। अब बलगलाने का काम करते हैं। हम लोग का काम है कि रोस्टर के अनुसार पूरे बिहार में एक करके रोस्टर बना करके सचिवालय से जाके कैबिनेट में मरवा के हम लोग को कह दे, तो हम लोग का सुरक्षा पूर्ण हम उनको हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। अगर नहीं हम लोग का बात मानेगा तो ये 15 नहीं है, ये कम से कम 15 करोड़ वोट मांगिए, 15 लाख मानिए, इसको 15 दूनी 30 मानिए। यही हम चंद शब्दों के साथ मैं मीडिया प्रभारी से आग्रह करता हूँ कि हमारी बात को सरकार के कानों तक पहुंचाया जाए और अभिलन इस बात को बहुत सीरियस लिया जाए कि ताकि हम लोग खून पसीना एक बहा करके रहेंगे। अब कहीं भी न हम लोग रहे हैं और न ही जाएंगे। अब जब तक मांग को पूरी नहीं किया जाता है तब तक हम लोग यहीं पर बैठेंगे। अगर 20 तारीख को नहीं बात मानता है तो 21 या 22 तारीख को आत्मदाह संस्कार करने के लिए तैयार है ना जी? तैयार है, आत्मदाह कर दिया जाएगा। चूंकि यह सूफी आदमी कहावत में है कि जिसकी एक तरफ कहता है पूरे बिहार में कि रोजी रोजगार का नीतीश कुमार का बहार है, यहाँ रोजगारों का सलाह के बताइए, ये जुमले सरकार है। जो लोग आज ये देखिए कि कितना तरह के धारणा लोग ने दिया, लोग किसी की रोजी रोटी मिला हुआ वो भी कह रहा है कि हमको बढ़ाइए, और जिसको कुछ न 5 रुपया का आदमी औकात है कमाने के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग तो बिल्कुल नगन है, और नगन इसलिए है कि हम लोग को जायज मांग है। अगर जायज मान लगते नहीं रहता तो हम लोग इतना गद्दार नहीं थे कि अभी भी जो उम्र में बाल बच्चे पोते नाती वाला कमा करके अभी 10 को पाल सकते। लेकिन अभी हम ही लोग को तो पेट चलना नहीं मुश्किल होता है मैडम, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार से आपकी बात हुई है इस बारे में? जिस सरकार से कुछ बात नहीं हुई है। लोग इस धारणा पर, किसी को डिप्टी में इस धारणा पर एक मुखौटा होता है कि जैसे ये धारणा है तो धारणा पर बैठिए और कुत्ता की तरह भूख जाइए। अरे एगो चौकीदार जैसे इंस्पेक्टर आया, मान लिया कहा देगा कि चलो आपसे बात करते हैं, नहीं तो बात करा के चलिए आप बन गए सचिव, हम बिहार सरकार तक बातों को रखवा देंगे और चला, तो जुमलेबाजी हुआ। ये तो सौतेलापन है। बात यह होता है कि जब सचिव कोई भी मंत्रिमंडल शिष्टमंडल जब हम लोग का 5 को बुला करके और जाके मुख्यमंत्री आ तो उनका आवास पर जो आला अधिकारी कमान है जो उसमें जाके बात करके यहाँ शिष्टमंडल बुलाते तो हम मानते कि कुछ आश्वासन बात। ये तो क्या बात बनेगा, ऐसा तो बड़ी आया है गया। धारणा बहुत दिए हैं, लेकिन यह धारणा जो हम लोग ये चटानी एकता को जो आज परिचय दिखा रहे हैं, और ये परिचय दिखाने का काम कहीं न कहीं खामिया हम लोग का अगर असलियत यही धरती है। और यही जो है आपका भूल जाते हैं बोलने में, कुछ जुबान लड़खड़ा रहा है मैडम, क्या कि तबीयत ठीक बात नहीं है अभी दर्द से पेट में। लेकिन अगर जुबान ये बहुत प्रेरणा जानते हैं कि किस तरह से किस माध्यम से सरकार चलाती है,
और कैसे हम लोग को लिए वाला है। और एक तरफ कहता है कि रोजगार, देखते हैं कि हर पैनल बोर्ड में लिखा हुआ रहता है, हर जिला में, हर प्रखंड में रोजगार के मतलब नीतीश कुमार। बताइए कि हम लोग ये 125 मतलब 10,000 15,000 ये बेरोजगार ही है, और इसके पीछे कितना बेरोजगार होगा। एक आदमी को 5 से 10 व्यक्ति को पालना पड़ता है, मामूली उसकी पढ़ाई है, शिक्षा है, उसका व्यवस्था, उसको तंदुरुस्ती तो पीछे कम गई, शिक्षा तो कम आ जाएगा, दवा में तो कमी हो जाएगी, तो अब हम लोग कहाँ जाएगा। अब ये एक आदमी जो है, एक आदमी को आज मान लिया मिनिमम से मिनिमम कोई भी घर चलाने के लिए मान लिया जाए कि अगर सीधा सीधी से बच्चों को अगर फीस देना होता है तो 500 रुपया देहाती में। अब वो सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ाते हैं हम लोग, गरीब गुरबा आदमी इतना पढ़ लिख करके भी नहीं मिल पा रहा है। और सरकार जब कोई पैसा कौड़ी किसी तरह से इन्वेस्ट रोजगार रहे तब हम आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। एक तरफ कहते हैं कि सारा का बच्चा एक में ही पढ़ेगा, कहाँ पढ़ रहा है, सारा का बच्चा एक में पढ़ता, सबका एक राष्ट्र एक बोली एक अति होता तो हम मान सकते थे। तो सुना आपने कि इनकी मांग है कि अगर 20 तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये आत्मदाह करने तक को तैयार है। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांग कब तक पूरी करती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।